श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। कल से अगली चर्चा हम आज शुरू कर रहे हैं। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के सामने पार्वती जी बैठी हुई हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे अज्ञान को हरण कर लीजिए। अज्ञान दूर करने की प्रार्थना पहले की है, यानी माया की आवरण शक्ति जो है दूर करने के लिए कहा, कह रहा हूँ मोर अज्ञाना। अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्री राम जी को अनाथ ब्रह्म कहते हैं, और जो है शेष शारदा वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और फिर आपका तो कहना ही क्या है, आप तो कामदेव के शत्रु ये ही नहीं किंतु आप दिन रात आदरपूर्वक राम नाम जपते हैं। कहते हैं प्रभु जय मुनि पर मारत बारी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम, राम दिन राती। और सादर जपहु अनंग राती। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, यानी अर्थात सब मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता है, जो वक्ता है, वो परमार्थवादी जो हेतु गर्भित विशेषण, इससे जनाया के यथार्थ तत्व के ज्ञाता होने से महाराज इनका विचार व ज्ञान प्रमाणिक कहा जाता है। ये कहें राम कहो ब्रह्म अनादि, अर्थात मुनि लोग रूप का निरूपण करते हैं और जो है इस प्रकार से ब्रह्म को अनादि बताते हैं। कर जिमि पवन मन गो नीरस करी मुनि, ध्यान कबहु कबावहीं। ऐसे मुनि लोग करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं जित पवन मन को सो निरस, अर्थात रूप कहकर के आगे लीला कहते हैं कि शेर शारदा, कह रहे हैं शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुनायक गाना। यानी जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराज जो है शेष शारदा, फिर कहते शेष महेश अगम विधि नाना पुराण, नेति नेति कही गावहीं, जासु गुण करहि निरंतर गान। मुनि शेष और शारदा मर्त पाताल स्वर्ग तीनों लोक के प्रधान महाराज बताते हैं। मुनि मृत लोक के, शेष पाताल लोक के, शारदा जो हमारा स्वर्ग लोक के, तीनों लोकों के प्रधान वक्ताओं को कह दिया कि वेद और पुराण तो तीनों लोकों के वक्ता हैं। भाव यह है कि वे रघुपति यही हैं या और कोई रघुपति हैं जिनका वेद आदि गुणगान करते हैं। इन दोनों चरणों में लीला कही है। रघुपत गुणगाना ये लीला है भगवान की।
आगे नाम को कहती हैं कि राम से कई राम का बोध होता है, लेकिन रघुपत कह रहे हैं तुम पुण्य राम राम दिन राति। भाव यह कि श्री राम जी को अनाद ब्रह्म भले ही माने, कहें तथा उनका गुणगान करें तो भले ही करें, इसमें महाराज आश्चर्य नहीं होता। परंतु आप तो प्रभु हैं, प्रभु समर्थ सर्वभाग्य सुख सकल गणा गुण धाम। तो महाराज आप तो ऐसे हैं, और आप तो अनंग अराती हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जरहु अनंग राति। अर्थात कामना रहित पूर्ण काम है। इससे गुणों से युक्त होने पर भी आप राम राम जपते रहते हैं, इससे मुझे भारी संदेह हो रहा है। सादर जपो का भाव है कि शिवजी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। और कितने पति है, कह रहे अतिथि प्रिय पूजम पुरार के, अतिथि पूज प्रीतम पुरार के। अब आदर पूर्वक आप जपते हैं राम 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 राम, दिन रात जपते हैं। तो महाराज इसके विषय में वियोग काल में रघुनाथ जी शोकातुर हुए जब सीता जी के वियोग में। राम जी जब अत्यातुर हुए सीता जी के वियोग में, शोकातुर को देख करके भी आपकी महाराज श्रद्धा में कोई भी न्यूनता नहीं आई। अनंगराती का भाव यह है कि आप तो महाराज अज्ञान का नाश करने वाले, काम का नाश करने वाले हैं। राम राम जपते हैं क्योंकि काम भजन का बाधक है, और काम को त्याग करके भजन करना चाहिए। कहते जब लगी सुकुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिव जी राम राम जपते हैं। अस कह लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभ सुखधामा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानव सती जगत पत जागे। और महामंत्र जोई जपत महेशु, अवकाशी मोकुति हेतुपदेशु। पार्वती जी रूप लीला नाम और जो है धाम चारों श्री रघुपत कथा में सुनना चाहते हैं। अतएव वहाँ अपने वचनों से ये चारों बातें गुप्त दृष्टि से उन्होंने प्रकट कर दिया। कम से चारों का महत्व कहते हैं। ऊपर जो कह आए कि तौ प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विज्ञाना। इससे महाराज इस भाव का समर्थन हो रहा है। रूप लीला और नाम की क्रम से कहने का भाव है कि मुनि शैव आदि शिव जी हैं कि भी सभी नाम रूप लीला और धाम का निरूपण करते हैं। रही बात यह कि एक एक मुख्य है, जिसमें जो मुख्य है उसमें वही कहा गया। परमार्थवादी मुनि ने रूप की प्रधानता कही, शेषाद ने लीला की और शिव जी ने नाम की प्रधानता कही। और इसीलिए इनके अलग अलग जो है कथा था। लीला नाम और जो है उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक प्रिय लगा। मुनि रूप कहते हैं क्योंकि मुनि मननशील होते हैं, वे रूप का ध्यान करते हैं, इसलिए वे रूप के ज्ञाता होने से उसी को कहते हैं। लीला रूप से विशेष प्रिय है तो हरते चरित प्यारे। जीवन मुक्त कहते जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनाई तज ध्यान। जे यह कथान करहि रति, तिनके तिन पासान। महाराज लीला श्रवण करते हैं और कह रहे हैं लीला से महाराज नाम अधिक प्रिय है। क्यों रामचरित सतकोट में ली महेश जी जान। यानी स्वरूप लीला और लीला से नाम विशेष, अतएव इनके ग्रहण करने वाले भी उत्तरोत्तर इनसे बड़े दिखाए हैं। मुनियों से शेषाद विशेष हैं, मुनि इनकी उपासना करते हैं और इससे शिव जी विशेष हैं क्योंकि ये शिव जी का गुण गाते हैं।
चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावै पाक। यहाँ 3 प्रमाण दिए, मुनि, शेष आदि, शिव जी। 3 प्रमाण देने का भाव है कि पार्वती जी ने सतीतन में शिव जी के मुख से 3 ही प्रमाण सुने। जो प्रमाण सुने वे ही आप भी दे रहे हैं। महाराज शिव जी ने 3 प्रमाण दिया कि जासु कथा कुम भजीरी सिगाई, भगत जास मैं मुनि ही सुनाई। मुनि धीरे जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि धामहि। करे मुंशी कवि केत निगम पुराण आगन, जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई ममईष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि मामुनि धीरा। जिस क्रम से शिव जी ने वर्णन किया उसी क्रम से पार्वती जी ने प्रश्न उठाया था। तो प्रेमी सज्जनों, आज हम इतना ही सुनेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज जो है हमने 5वीं, 6वीं और 7वीं चौपाई पर विचार किया, दोहा नंबर 108 का। और कल हम जो है 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 108 पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।